नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ठीक 9 बजने को है और आपसे जुड़ाव हो रहा है। चर्चा करेंगे आज के अहम मसले की जो पिछले 3-4 दिन से पूरे प्रदेश को गरमाए हुए हैं। अशोक मोदगिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। तमाम दूसरे साथियों का भी शुक्रिया। अभी जिनके नाम इस पे स्क्रीन पे आ रहे हैं वही ले पा रहे हैं। लकी कुमार जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप काइंडली इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कर दीजिए। लगातार हम लोग जो है चंबा मामले पर नजर बनाए हुए हैं। दिन भर हमारे सहयोगी और हमारी टीम इस पूरे मामले की जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाती रही। अभी कुछ और मुद्दे जो हैं उनकी चर्चा करने का वक्त है, तो काइंडली आप जुड़ जाइए। रमन भारद्वाज जी भी जुड़ गए हैं। रमन जी, लकी जी, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग इसके साथ जुड़ जाएं। जुड़ाव थोड़ा धीरे धीरे होता है आजकल लेकिन हो जाएगा। सुभाष धीमान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अजय कपूर जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? कपिल सूद जी भी आ गए हैं। ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन मी ऑन द वीडियो, दैट इज नॉट पॉसिबल कपिल जी, आई एम सॉरी। सीना पुनीर जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सीना जी। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दिलचस्प ढंग से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए उसके वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो लगातार परेशानियां खड़ी करते रहे। आपको याद होगा डॉक्टर्स के मामले में पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने अनभिज्ञता जताई थी कि उनके एनपीए वाला जो मसला है वो हुआ ही नहीं है, जबकि हो गया था। तो ये बड़ा उस दौरान चर्चा हुई थी और फिर बाद में कई इप्स एंड बट्स आए कि जी जब ये कैबिनेट में मामला लगा तो मंत्री कहीं बाहर गए थे, वॉशरूम गए थे, यहाँ गए थे, वहां गए थे। लेकिन सब जानते हैं कि ये बहानेबाजियां थी, क्योंकि कैबिनेट का कोई भी एजेंडा जो है वो अचानक इस तरह से नहीं आता कि कोई मंत्री वॉशरूम गया और उस दौरान एजेंडा किसी ने ला दिया। ये पहले से एजेंडा आता है फाइल पे, मंत्रियों को फाइल गई होती है और उनको पढ़नी होती है। लेकिन वही दिक्कत है कि उम्र का तकाजा कह लें या कुछ और कह लें, मंत्रियों को कोई दिक्कतें आ रही हैं। और आज एक और मंत्री ने फजीयत सरकार की कराई। कांगड़ा चंबा के मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार वरिष्ठ मंत्री है, लंबे समय से राजनीति में है। जितनी हमारी उम्र है उतनी उनको राजनीति करते हुए समय हो गया। लेकिन यही वजह है कि यही समय और यही जो उम्र है अब शायद आड़े आ रही है। 3 दिन से हड़कंप मचा हुआ पूरे प्रदेश में, चंबा जल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि कहाँ क्या चल रहा है। आज उनसे धर्मशाला में मीडिया ने जब इस मसले पर जानना चाहा कि किसी का कोई बयान नहीं आया, किसी मंत्री का नहीं आया, सरकार की ओर से किसी का बयान नहीं आ रहा है, इतना कुछ हो गया है, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हुआ क्या है, कहाँ हुआ है, मुझे सूचना ही नहीं है, मैंने मीडिया में भी ऐसी कोई सूचना नहीं पड़ी। ये बहुत दिलचस्प है। ये सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाला मामला यही है कि उसके कुछ मंत्रियों को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये बड़ी दिलचस्प स्थितियां हैं। जो हुआ वो आपने देखा, आपको मालूम है। सरकार का जो तंत्र है वो भी अपने आप में काम कर रहा है। लेकिन अगर सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाएंगे तो निश्चित तौर से सरकार के पक्ष में तो कोई बात होगी नहीं। ये तो सरकार के विरुद्ध में ही जाएगा कि उसके मंत्रियों को जो है कुछ पता ही नहीं रहता है। और अगर ऐसा है तो फिर ऐसे मंत्रियों को ड्रॉप कर देना चाहिए। जिनको ये नहीं पता कि उनके विभाग में क्या फैसला हो गया उनको ड्रॉप करो। जिनको ये नहीं पता कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है उनको ड्रॉप करो जी। जिनको पता है उनको रखो, क्योंकि मसला यही है, पते का ही मसला है। ये जो सारी घटना हुई इसका पता भी जब तक हम लोगों के माध्यम से नहीं गया, बात फैली नहीं, तब तक सब कुछ चुपचाप चल रहा था। पता होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। आपको पता लगा हमारे माध्यम से और उसके बाद जो है चीजें बाहर आई। लेकिन अभी भी अगर मंत्रियों को पता नहीं है तो मुझे लगता है कि ऐसे मंत्रियों को घर में बिठा देना चाहिए, उनका मान सम्मान हो। उन्होंने जो अब तक प्रदेश की सेवा की है, प्रदेश उसके लिए कृतज्ञ है, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो चीजें जिस तरह से सामने आ रही है उसका मतलब ये है कि अब उनको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, वो प्रदेश के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। कांगड़ा चंबा से एकमात्र मंत्री है प्रोफेसर चंद्र कुमार। हालांकि चंबा से कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनका भी अभी कोई बयान नहीं आया। इनफैक्ट कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान आया ही नहीं है, सिवाय मुख्यमंत्री के अलावा कि उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील करी है। लेकिन ये और भी शर्मनाक है कि अगर कांगड़ा चंबा के ही मंत्री को पता नहीं है कि क्या हो रहा है तो निश्चित तौर से ये स्थितियां शर्मनाक हैं। ऐसी शर्मनाक स्थितियों से निकलने का एक ही माध्यम है, ऐसे मंत्रियों को नमस्ते करें कि आप घर जाइए, हम पे भी कृपा कीजिए, इस प्रदेश पे भी कृपा कीजिए। और फिर नए यंग और ऐसे लोग जो जनता से जुड़े हुए हैं, लोगों से जो है वो सरोकार रखते हैं, जो दुख दर्द में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों को रखिए, बात अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन बात बढ़ने की अगर बात आए तो चंबा में बात और बढ़ गई है। बात आज इसलिए बढ़ी क्योंकि बीजेपी के नेता राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर
वो अपने लाभ लश्कर के साथ प्रभावित पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाहते थे और वहां पे थोड़ी तनातनी होगी, उनको जाने नहीं दिया। प्रशासन ने वहां 144 लगाई है, इसलिए प्रशासन को डर था कि कहीं मामला और बिगड़ेगा, माहौल और बिगड़ेगा, इसलिए उन्होंने उनको रोका और उस सब डिवीजन की सीमा पर जो है काफी हंगामा हुआ, काफी देर नारेबाजी होती रही, प्रदर्शन होता रहा। बीजेपी ने प्रदर्शन किया, दिन भर हमने आपको दिखाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि लैंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, बिंदल ने कहा कि लैंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, हम लोग पीड़ित के घर जाना चाहते हैं, हम उसकी कुछ आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन लबोलबाब यही है कि अब क्या करना चाहते हैं सब आपको मालूम है। सब अब इस मसले पे क्या करना चाहते हैं ये आपको मालूम है। जयराम जी और बिंदल जी के साथ वहां के विधायक भी थे, उनके चंबा के, उस इलाके के नहीं होंगे, दूसरे इलाके के थे, लेकिन चंबा के जो बीजेपी के नेता थे या प्रदेश के भी जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने भी मामला जब तक सोशल मीडिया में सुर्खियों में नहीं आता और तूल नहीं पकड़ता तब तक इस मसले पर कोई उनका ध्यान नहीं था। ये भी सत्य है। ये ठीक है कि अब वो मुखर है, अच्छी बात है, ऐसे मामलों पर मुखर होना चाहिए क्योंकि ये जघन्य अपराध है। किसी को मारना, बाद में उसकी बॉडी को कट इनटू पीसेस करना, ये ऑनर किलिंग इस तरह की जो है हिमाचल प्रदेश में अब दिल दहला देने वाली है। पूरे प्रदेश को इस ऑनर किलिंग ने जो है दहलाया हुआ है। हालांकि प्रशासन इसे अभी ऑनर किलिंग नहीं मान रहा है, लेकिन बात ले दे के वहीं पे आ जा रही है और आज उनको रोका गया, वहां हंगामा हुआ, वहां उन्होंने राम नाम का पाठ भी किया। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इससे मामला बिगड़े नहीं ये देखना होगा और इसी वजह से जो है उनको आगे नहीं जाना दिया। एडीजी लैंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी से जो हमारी बातचीत हुई हमारे संवाददाता की शिमला में, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें उनके जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। जयराम ठाकुर कह रहे हैं, बिंदल कह रहे हैं कि हमें रोका गया। उनका कहना कि हमें उनके जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। हमने उनको ऑफर दिया था कि धारा 144 लगी है, उसके कायदे में रहकर आप 3-4 लोग जो जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन वो अपने तमाम समर्थकों से ही जाना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि समर्थक वहां गाड़ी से नहीं उतरेंगे, जिसको परमिट नहीं किया जा सकता क्योंकि मॉब कब क्या कर दे इसको जो है दिक्कत होती है, इसको संभालने में प्रॉब्लम आती है। ये एडीजी लैंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी का जो है वर्जन है कि हमने इसलिए नहीं जाने दिया। हमने उनको जाने के लिए मना नहीं किया, कहा कि आप 3-4 लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 300-400 लोग जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से दिक्कतें हैं। तो ये है, लेकिन अभी तनातनी बनी हुई है। तनातनी जो है आज उस समय और बढ़ गई जब ये पता चला कि जिस शख्स ने, जिस क्लास 4 ने चंबा में मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान असिस्ट किया है, क्लास 4 है वो, उसके ऊपर केस हो गया। केस इस बात का हुआ है कि उसने तस्वीरें ली और उनको वायरल कर दिया। हमारा ये मानना है कि उसने वायरल नहीं किया है क्योंकि हमारे पास जो ये तस्वीरें पहुंची थी वो किसी और के माध्यम से पहुंची थी। कम से कम मैं अपनी बात करता हूं, हो सकता है उनके पास आगे से आगे पहला मामला वही होगा क्योंकि, लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है कि उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उनका कहना था, सुमित नाम है उनका कहना था उनको तब से जब से ये मामला सामने आया उनको हाजिरी भी नहीं लगाने दी जा रही। शायद वो रेगुलर नहीं है, अडॉप पे है या आउटसोर्स पे है, ये देखना होगा, लेकिन उनको हाजिरी भी नहीं लगाने दी जा रही है और उनकी जो है अब एक तरह से उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। तो लोग वहां उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है दर्ज, उसको भी वापस लेने की मांग करें। अभी ये वापस हुई नहीं है और एफआईआर का जो मजमून है वो ये है कि उनकी वजह से जो है ये मामला बिगड़ा है। लेकिन हम ये कह देते हैं कि अगर उनकी वजह से ये मामला बिगड़ा हुआ है तो निश्चित तौर से इसका दूसरा मतलब यही है कि फिर प्रशासन इसको दबाना चाह रहा था। ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशासन की? और दूसरी बात कि वो अकेले दोषी क्यों हों? फिर वो डॉक्टर्स की टीम कहां थी जो पोस्टमार्टम के समय उस समय होती है? 3-4 डॉक्टर ऐसी इस तरह के मामलों में 3-4 लोगों की टीम होती है जिसमें एक डॉक्टर भी होता है, वरिष्ठ डॉक्टर भी होता है, उसके सहयोगी भी होते हैं और क्लास 4 काम जो है वो एक तय सीमा तक होता है। उसने बॉडी कलेक्ट करके रखी होगी, नाप नपाई करने के लिए बोला हो क्योंकि उसमें भी असिस्टेंट चाहिए। हाँ ठीक है, उसने तस्वीरें ली, वायरल की, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये भी दूसरी सच्चाई है, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये मामला दब ही जाता क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो बहुत ज्यादा गरीब है और दूसरा परिवार रसूखदार है। कितना रसूखदार है कल जयराम जी ने भी बताया था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान उन्होंने जो है 95 लाख के नोट जो है एक्सचेंज कराए थे, जमा कराए थे बैंक में और उसके बाद जो है 2000 के नोट 95 लाख के कराए थे जमा, और अभी भी उनके खाते में 2 करोड़ के आसपास पैसे हैं। ये कहां से आए कहां से नहीं आए ये देखना होगा। उन्होंने भी कहा था कि उनकी अपनी मलकियत 3 बीघा की है और कब्जा 100 बीघा पे है। अब पुलिस ने इसकी भी जांच कर दी है। एडीजी अभिषेक ठाकुर, एडीजी लैंड ऑर्डर कहते हैं कि उनके अकाउंट्स का जो मामला है वो ध्यान में जब से आया है तो अब इस पूरे मामले पे भी कार्रवाई शुरू हुई है। जल्दी ये सार्वजनिक की जाएगी, अकाउंट्स वाला मामला जो किया जाएगा। इसी बीच में अब बीजेपी ने कल एक बड़ा प्रदर्शन रखा है पूरे प्रदेश में। 12 के 12 जिलों पर जो है बीजेपी के लोग जो है वो इस पूरे मसले को लेकर प्रदर्शन करेंगे और संबंधित जिलाधीशों के माध्यम से
गवर्नर को जो है वो एक मेमोरेंडम भेजेंगे कि इस मामले को जो है संजीदगी से देखा जाए। हालांकि एनआईए की जांच की बात उन्होंने कल कही थी, सीआईडी की जांच की, सीबीआई की जांच की बात उन्होंने कही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कह दिया था कि मैं दोनों के लिए तैयार हूं, जिस एजेंसी से जांच करवानी है करवा लीजिए, क्योंकि उनका स्पष्ट है कि हमने जो हत्या के बाद हमको जो पता लगा उसके मुताबिक हमने जो है संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी उनको, क्योंकि वहां बलवा हो रहा है, इसलिए उनकी लोकेशन नहीं बताएगी कि कहां रखा है, लेकिन वो सभी के सभी जेल में है, लॉकअप में है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन लोग जो है कार्रवाई की स्पीड से जो है वो खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि मामला दब जाएगा, लेकिन मामला जो है अब निकला है, तो अब ये बात निश्चित तौर से दूर तक जाएगी। दूर तक किस तरह से जाएगी, क्योंकि अब ये मामला सियासी भी बनता जा रहा है। कल बीजेपी ने 12 के 12 जिलों में प्रदर्शन रखे हैं और इसमें उसके जो नेता हैं वो रहेंगे। और उधर प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने भी आज नए सिरे से, बीजेपी के ही सांसद हैं ये, इन्होंने भी हमला बोला है। इन्होंने इसको थोड़ा दलित एंगल देने की बात करी। उन्होंने कहा कि दलित युवा की हत्या हुई है। निश्चित तौर से हत्या तो हत्या है, चाहे वो किसी की भी है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण की हत्या हो तो हत्या नहीं होती, दलित की हत्या ही हत्या होती है। हत्या सबकी जो है वो इक्वल जो है वो अपराध है, और ये बहुत जघन्य रूप से हत्या की गई है। निश्चित तौर से इसके लिए जो भावनाएं लोगों की इस वक्त उफान पे हैं, उनकी भी हमको कदर करनी होगी, क्योंकि वो नॉर्मल अपराध में जो है इस तरह की भावना नहीं आती। और अब दो समुदाय से जुड़ा मामला है, ऑनर किलिंग से जुड़ा मामला है, तो निश्चित तौर से तूल पकड़ेगा। कैसे इसको सुलझाया जाता है, कैसे नहीं, इस पर नजर रहेगी। राज्यपाल ने भी कहा है, इस पर दुख जताया है, और राज्यपाल ने भी आज जो है इस मामले में जो है जल्दी और सख्ती से जांच करने की मांग, जो निर्देश जो है वो सरकार के दिए हैं। उधर जो है विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई हो। मुझे लगता है कि ये बहुत एक अहम जो मांग है उन्होंने करी है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो मांग है ये अपने आप में निश्चित तौर से एक, मैं जिसको कह सकता हूं कि जेन्युइन जैसा, जिसको कानून सम्मत हम मांग कह सकते हैं, क्योंकि अब ये पकड़े तो गए हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है, जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर से जो है लोगों को तभी उसकी जो है थोड़ी संतुष्टि होगी कि इस मामले में कार्रवाई हुई। अन्यथा सारे हम लोग जानते हैं कि इस तरह के मामलों में मामले लंबे खींचते हैं और उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसी वजह से लोगों की जो भावनाएं हैं वो भड़की हुई हैं। तो लगातार ये मामला भड़का हुआ है, इसने तूल पकड़ा हुआ है। पूरे राज्य में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया इसके चलते, और खासतौर से जो मुस्लिम समुदाय के जहां जहां बस्तियां हैं वहां पे अलर्ट कर दिया गया है। चाहे वो नाहन हो, बिलासपुर हो, ऊना हो, नालागढ़ हो, कुल्लू हो, जहां बहुत अच्छी संख्या में मुस्लिम रहते हैं वहां पे, या शिमला के चौपाल वाला एरिया है वहां पे भी। ऊना में भी एक प्रकरण पहले आया था, मैं आपको बता दूं, अंब में एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ था, हत्या हो गई थी उसकी। उससे पहले गोवंश के साथ बर्बरता के मामले चौपाल से सामने आए थे। उस समय क्या कार्रवाई हुई थी ये भी अब फिर से हमको सोचना होगा। दोषारोपण करना ठीक है कि आज एक ही सरकार है तो उस पर दोषारोपण हो रहा है, लेकिन उससे पहले बी की थी तो उसके मामलों का क्या हुआ ये भी साथ साथ हमको देखना होगा। इस मामले में राजनीति नहीं चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि इस मामले में राजनीति नहीं चाहिए, इस मामले का कोई हल चाहिए। हल क्या है इसका जो है थोड़ा सा जो हिंट है वो आज कई जगहों से मिला भी है। कांगड़ा में भी जो है एक बैठक हुई है हिंदू संगठनों की, और उस बैठक में उन्होंने भी ये मांग जो है वो की है कि ये मांग मैं आपके साथ से पढ़ लेता हूं कि हिंदू महापंचायत हुई है वहां पे, उन्होंने मोर्चा खोला है और उन्होंने एक मांग करी है कि जो तो पुराने बसे लोग हैं वो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो नए मुस्लिम समुदाय के लोग आए हैं, चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो कहीं छोटी मोटी दुकान किराए पर लेकर कर रहे हैं, उनकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही जो है उनको यहाँ पे कोई काम धंधा करने की इजाजत होनी चाहिए, अन्यथा दिक्कतें और आ सकती है। तो ये उनकी अप्रीहेंशन समझ में आती है। अचानक से जो है इस तरह के एक समुदाय विशेष का संख्या बढ़ जाना, उसके जो है व्यापार करने वाले लोगों का नजर आना, चाहे वो फेरी वाले हैं, चाहे रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे जो दूसरे छोटे मोटे काम धंधे करने वाले हैं,
उन लोगों का एकदम से आना और यहाँ पे फिर किराए पे जहां रहना बिना जांच के वो जो है निश्चित तौर से चिंता पैदा करता है। तो ये कुछ वो तर्कसम्मत चीजें हैं, जो कानून सम्मत चीजें हैं, जो लगती है कि तर्क में है, ये होनी चाहिए। और चंबा की घटना पर विक्रमादित्य सिंह ने भी रोष जताया है और क्षोभ भी जताया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सरकार जो है संजीदगी से काम कर रही है और आप जो है सौहार्द बनाए रखेंगे, लोगों से अपील करिए। अपील यही मुख्यमंत्री ने करी थी। उधर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने नरेश चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिमला में कहा कि जो भी इस मामले में कार्रवाई हुई है उससे वो संतुष्ट है, लेकिन विपक्ष जानबूझकर जो अब इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो उनके इस आरोप में कितना दम है, कितना आप उससे सहमत है, कितना नहीं है, आप पे छोड़ देता हूं। और परिवार वाले जो है वो भी परेशान हो, कहते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मनोहर के जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि इसमें समय लगेगा। तो कैसे हो, फास्ट ट्रैक में जाए, एनआईए की जांच हो। एनआईए वाला जो मसला है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये आतंकी जो है इसमें कनेक्शन भी हो सकता है, टेरर कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जो फंड्स हैं उसके आरोपी के अकाउंट्स में और उसकी जो संपत्ति है वो उसके काम काज से, उसके जो आजीविका है उससे मेल नहीं खाती। इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला भी हो सकता है। तो निश्चित तौर से इसका मामला पता तो एनआईए ही बताएगी, लेकिन अब लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यही वजह है कि दिक्कतें जो है हो रही हैं। मैं एक आपको दिलचस्प बात बताऊंगा कि 9 घंटे पहले चंद्र कुमार ने अपने एक पेज, उनका जो सोशल हैंडल का पेज है, उस पे एक शहादत को लेकर नमन किया था। गलवान घाटी के संघर्ष में शहीद हुए हमारे सभी वीर जवानों को उनके शहादत दिवस पर शत नमन। देश की सीमा की रक्षा करने के लिए उनका दिया सर्वोच्च बलिदान भारत सदैव याद रखेगा। बिल्कुल रखेगा जी। गलवान घाटी में हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं या दूसरी जगहों पर भी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनके बलिदान को हमें याद रखना ही होगा। लेकिन चंद्र कुमार जी, इस तरह की घटनाओं का भी आपको पता होना चाहिए, उनके भी याद होने चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ दूसरा ये भी है कि चंद्र कुमार जी का पेज भी कोई और चलाता है। शायद उनको भी पता नहीं हो कि आज गलवान घाटी वालों का जो है वो शहीदी दिवस है। ये ठीक है, एक कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया अब इस तरह का। मंत्रियों और अफसरों के जो पेज हैं वो प्रोफेशनल लोग चलाते हैं और उसी ढंग से चलाते हैं। इसलिए फिर ना मंत्री जी सोचते हैं कि मैंने पूरी दुनिया को बता दिया, होता है कि ट्विटर पे कुछ चल रहा हो, मंत्री जी को पता नहीं होता, लेकिन जब पूछा गया उनको तो उनको पता नहीं था। बात ऊना की भी करेंगे, मेरे कुछ दर्शक को कह रहे हैं ऊना में भी माहौल खराब है जी। लगातार तनातनी बनी हुई है वहां पे उस मामले को। शिव निंदा वहां भी एक डॉक्टर साहब ने की थी। डॉक्टर साहब भी एक विशेष समुदाय से, या विशेष क्या मतलब मुस्लिम समुदाय से हैं तो हैं, उसमें विशेष कहने से कोई कम ज्यादा नहीं हो जाता मामला उनका अपराध। तो उनकी उन्होंने जो है करी है। उस मामले में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, कहां पहुंची कहां नहीं। लेकिन उस मामले में भी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो अभी भी रोष में है और वहां भी प्रदर्शन चला हुआ है। तो कल ये 12 जगहों पे प्रदर्शन रहेगा, मूलतः चंबा वाले मामले को लेकर। और इसके बाद निश्चित तौर से जो है देखना होगा कि क्या सरकार स्टेप उठाती है। सरकार के ऊपर इसका दबाव है ही, लेकिन बड़ी बात है कि सरकार विपक्ष से तो तब निपटेगी जब उसकी अपनी चवनियां खोटी ना हो। उसकी अपनी चवनियां कहती है हमको पता ही नहीं क्या हो गया। एक मंत्री को यह नहीं पता कि डॉक्टर्स का एनपीए बंद हो गया, जबकि विभाग उसके पास है और कैबिनेट में फैसला हो गया। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर 2-3 दिन के बाद जो है बैंक मीटिंग होती है, उसमें कुछ चीजें होती हैं, तब उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आती कि मैंने क्यों कहा था। और दूसरी ओर जो चंद्र कुमार कहने की चंबा में क्या हो गया, मुझको तो पता नहीं सलूनी में क्या हो गया। तो जनाब ये हालात जब रहेंगे मंत्रियों के, तो निश्चित तौर से सरकार चाहे जो मर्जी कर ले, उस पर इफ्स एंड बट्स आते ही रहेंगे। अकेले मुखिया के सही होने से कुछ नहीं होता, पूरी टीम होनी चाहिए। ये टीम वर्क है। अगर टीम अच्छा नहीं खेलेगी, टीम लोगों को ये कहेगी कि मैं आपकी समस्या वहां नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मैं डाकिया नहीं हूं। टीम ये कहेगी कि मुझको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ, मैंने मीडिया में कहीं नहीं पढ़ा, तो भी पता नहीं चलता। टीम कहेगी कि नहीं डॉक्टर्स ऐसे ही बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। मतलब हवाई बातें करेंगे तो मुखिया भी क्या कर लेगा। मुखिया की दिक्कतें भी बढ़ेंगी। ऐसे ही लोग दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे जो आक्रमण्य किस्म के मंत्री हैं, जिनको पता ही नहीं कि हाँ दीन दुनिया में क्या हो रहा है, उनको हटा देना चाहिए। ये हम जो है हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आप क्या कहते हैं ये भी आप बताइएगा, क्योंकि कांगड़ा चंबा के एकमात्र मंत्री अभी वही है और उन्हीं को पता नहीं है, जबकि उनको अब तक वहां स्पॉट पे होना चाहिए था। बीजेपी भी यही कह रही है कि मुख्यमंत्री नहीं आए। चलिए मुख्यमंत्री नहीं आए, उनका कोई दूसरा प्रतिनिधि आ जाए, वहां नहीं गए। चंबा से भी कांग्रेस ने सीटें जीती हैं, लेकिन मामला वही है कि सलोनी में
कोई नहीं पहुंचा। ये दिक्कत है जी, और ये देखना होगा। पेंडिंग रिजल्ट्स की बात करेंगे जी, आज मुख्य मुद्दा यही था। आप ये मत सोचिएगा कि जो है हमें उसका संज्ञान नहीं है, हमें उसका पूरा संज्ञान है। हम शुरू से उस मसले पे आपके साथ हैं। फिर अभी और भी मसले हैं जो आएंगे। अब जब शुरुआत हो गई है तो हो गई है, और 6 महीने सरकार के भी हो गए हैं। हनीमून इज ओवर आई थिंक नाउ, और अब इन चीजों से जो है सख्ती से निपटना होगा। मुख्यमंत्री को उस पर ध्यान देना होगा। पहले तो अपने इस तरह के मंत्रियों को जो है उनको कसना होगा जो फजीयत करवाते हैं बात बात पे, और दूसरा इस मामले को सख्ती से निपटना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर बात हो रही तो इस पर भी चीजें देखी जाएं और उसकी भी जो संभावना तलाशी जाए। हालांकि सारे के सारे जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में है, लेकिन जनभावनाओं को शांत करना भी सरकार का ही काम है। विपक्ष का काम तो उनको भुनाना है, वो भुना रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। विक्रम मेहता जी कह रहे हैं जी खाना पूर्ति करने जी। अरुण कुमार जी पूछ रहे हैं किसी के बारे में। अरुण कुमार जी क्या बोले उनके बारे में, वो तो आपकी बात ही नहीं पहुंचाते, वो नहीं है ना डाकिया। अनिल ओबराय जी देख रहे हैं ओपीएस कब मिलेगी एग्जैक्टली बताओ लो तो। सर देखिए शुभम जी, ओपीएस तो तभी मिलेगी ना जब कोई रिटायर होगा। बाकी लागू हो चुकी है जहां तक हमारी सूचना है, लेकिन हम जो है महज व्यूज के लिए इस तरह की खबर नहीं सकते कि ओपीएस यहाँ अटक गई, यहाँ लटक गई, यहाँ गटक गई। अटकने लटकने गटकने और मटकने वाली जो खबरें हैं हम नहीं दे पाएंगे सर। हम सीधी बात करते हैं, सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है। 1-2 डिपार्टमेंट्स में इसकी नोटिफिकेशन अगर रुकी है तो वो मुझे लगता हो जानी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे कल ही रिटायर होने तो कल ही होनी है। तो ये है जी। कोई कुछ कह रहा थी, कपूर ब्रोज कह रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम क्यों कहें, हम इसको ऑनर किलिंग ही कह रहे हैं जी। ऑनर किलिंग का मामला जिस तरह से बातें आ रही हैं, लड़के और लड़की के मामला जुड़ा हुआ है इसमें, तो ऑनर किलिंग इसको बोला जाना चाहिए। अब सरकार बोलती है नहीं बोलती है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ये मामला उसी तरह से जा रहा है। अदरवाइज कोई दूसरी वजह बता दे कोई, फिर तो अब तक परिवार वालों ने वजह बताई होती ना कि हमने क्यों उसको मारा। लेकिन ये बहुत ही जघन्य है। पहले डंडे से मार दो पीट के, फिर उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके जो उसको खुर्द बुर्द करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 3/1/2022 के बाद जी कर्मचारी मुखर रेगुलर हुए उनकी हाई ग्रेड पे पता करेंगे जिस पूरे मामले का जी। कालूराम जी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कालूराम जी आपका भी इस जुड़ाव के लिए। आप जैसे ही दर्शक हमारा जो है उत्साह बनाए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।